देश की राजनीति में एक बड़ा भूकंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके संकेत लोकसभा और राज्यसभा और संसद के बाहर दोनों जगह दिखाई दिए। आप अगर पिछले 10 साढ़े 10 साल की राजनीति पर नज़र डालें तो आपको एक तरफा हमला, एक तरफा अभियान, एक तरफा कैंपेन, एक तरफा नैरेटिव एक तरह का दिखाई देगा। और ये लगातार चल रहा था और जाहिर है कि ये कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों की ओर से चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और ये बढ़ते बढ़ते भारत के खिलाफ हो गया। और ये सबको बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ जानते हुए सरकार के पास ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है। जो बात संसद में, राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने कही, लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कही, और संसद और संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संबित पात्रा ने कही। राहुल गांधी को पहली बार, मैं कह रहा हूँ पहली बार पिछले 20 साल में और 10 साढ़े 10 साल के मोदी सरकार के कामकाज के, जो 10 साढ़े 10 साल बीते हैं, तीसरा कार्यकाल है, पहली बार देश का सबसे बड़ा गद्दार कहा गया है। इस तरह के शब्द, इस तरह की शब्दावली से भाजपा बचती रही है। अभी तक होता ये रहा है कि एक तरफा वार राहुल गांधी करते रहे। प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें उन्होंने बोली है जो किसी और विपक्ष के नेता ने कभी किसी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला होगा। प्रधानमंत्री को चोर कहा, चौकीदार चोर है का नारा लगवाकर। उसके अलावा 2019 के चुनाव के पहले का राहुल गांधी का वो बयान याद कीजिए कि ये जो, अब उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूँ मैं, ये जो मोदी भाषण दे रहा है आजकल, अगले 6-8 महीने में घर से निकल नहीं पाएगा। निकलेगा तो युवा इसको डंडे से मारेंगे। कोई भी सांसद, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति किसी पद पर हो ना हो, क्या वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात बोल सकता है। राहुल गांधी बोल रहे थे। और पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो संसद के हर सत्र से पहले कोई ना कोई टूल किट आती थी, कोई ऐसा मुद्दा जो भारत के खिलाफ जाता हो।